हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जा रहा हूँ गेंटिंग हाईलैंड्स। गेंटिंग हाईलैंड्स वो जगह है जो ऑलमोस्ट हर बंदा जाता है जो भी मलेशिया विज़िट करने आता है। ये जितने भी टूरिस्ट कंपनीज़ हैं ये मलेशिया के टूर में जब लेके आते हैं लोगों को तो ये KL लेके आते हैं और KL के बाद ये गेंटिंग ज़रूर जाते हैं। ठीक है, तो ये इटिनरी का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गेंटिंग हाईलैंड्स। तो आज हम जाएंगे गेंटिंग हाईलैंड्स, एक्सप्लोर करेंगे और मैं लोकल जाऊंगा। यहाँ से मैं ग्रैब लेके नहीं जाऊंगा। यहाँ से ग्रैब पे भी जा सकते हैं और लोकल भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा लोकल। ठीक है, यहाँ से बस लूँगा। KL सेंट्रल में ऑलरेडी मैं हूँ। हमने चेक इन किया था कल आपके सामने। यहाँ पे ये जो हॉस्टल है, यहाँ से निकलता हूँ तो जो KL सेंट्रल का जो स्टेशन है वहाँ पे जाके बस लेते हैं और वो बस जो है वो हमें लेके जाएगी अवाना स्टेशन तक, जो कि गेंटिंग में ही है। और उधर से फिर आगे हम गंडोला लेंगे जो कि हमें मज़ीद ऊपर लेके जाएगा। जी जनाब, यहाँ पर मैं स्टे कर रहा था, आपको कल दिखाया था। ये मेन बाज़ार है, ठीक है, और ये हमने सामने जाना है। ठीक है, सामने वो जो प्लाज़ा नज़र आ रहा है उसके अंदर से गुजर के हमने KL सेंट्रल की मेन बिल्डिंग में घुस जाना है, जहाँ से बेसमेंट से हमें बस मिलनी है। KL सेंट्रल मॉल से जब आपने नीचे आना है तो इधर से आपने वो एग्ज़िट वाला निशान देखना है और इधर से दोबारा नीचे जाना है गेंटिंग की बस लेने के लिए। यहाँ से हमें बस की टिकट मिली है। ठीक है, वो जो सामने एस्केलेटर आपको नज़र आ रहा है उधर से आपने नीचे आ जाना और यहाँ लाइन में लग के आपने बस की टिकट लेनी है। मैंने लेनी हुई है और ये देखेंगे जनाब टिकट है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि आप कैश पे आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको कार्ड से पे करना पड़ेगा और टिकट सस्ती है। 10 रिंगट की टिकट है सारी। तो टिकट मैंने ले ली है। नेक्स्ट बस जो है वो 10:45 पे निकल रही है, अभी 10:15 हो। ठीक है, तो आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर हम निकलेंगे गेंटिंग हाईलैंड में। बस में मैं बैठ गया हूँ। अब हम जाएंगे गेंटिंग हाईलैंड्स और ये बस हमें लेके जाएगी एम्पंग स्टेशन। फाइनली हम एम्पंग स्टेशन गेंटिंग हाईलैंड पहुंच गए हैं और हमको तो यकीन ना आवे है कि हम सिर्फ 10 रिंगट में KL से गेंटिंग पहुंच गए हैं। लोकल ट्रैवल करना बहुत ही चीप ऑप्शन है, बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि आगे यहाँ से किधर जाना है। यहाँ से सुना है कि गंडोला मिलता है जो आपको पीक पॉइंट तक लेके जाता है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा मॉल है। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। ये सामने देखें टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स नज़र आ रही हैं मुझे। तो वाह, बहुत बड़ा स्टोर है ये। ठीक है, बहुत बड़ा स्टोर है। तो आप यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह भी लेके जा सकते हैं बच्चों के लिए। तो हम फ़िलहाल स्काई वॉक की तरफ जा रहे हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं पहले। रश है, आगे लॉन्ग वीकेंड है तो बहुत से लोग आए हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत पड़ता है यहाँ पर। लोकल तो होता ही है, जो पिनांग की दूसरी स्टेट्स के लोग हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन लोकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, स्काई वॉक नहीं है, स्काई वे है। ठीक है, तो स्काई वे टिकटिंग काउंटर जो है वो जनाब हमारे बाईं तरफ भी है और दाईं तरफ भी है। ये चेक पॉइंट है। ठीक है, ये क्या फ़र्क क्या है? स्काईवे टिकटिंग काउंटर ये भी है और ये भी है। ओह अच्छा, ये आप खुद से ले सकते हैं। ठीक है, ये मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ पे, मशीन से ले सकते हैं। अगर यहाँ से आपने नहीं लेना तो फिर आप यहाँ से जाके लेते हैं। तो
हम कोशिश करते हैं कि हम इधर से इनसे पैसे दे के ले लें। अगर इन्होंने कहा कि आपने उधर से लेना तो फिर हम हाँ जी वही बात है। उन्होंने कहा जी ये हम मैनुअल वाला काम हमने ख़त्म किया हुआ है, आप उधर जाएँ हाँ जिधर ज़्यादा रश है, आप मशीन से लें। तो चलें जनाब हम भी मशीन से ही लेते हैं टिकट। इनके बाद जाएंगे हम इस वाले में जाएंगे क्योंकि हम अकेले हैं। ओके थैंक यू। ये जनाब हमने सीट ले लिया। अभी ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा खुद ही। उस दिन मैं सोच रहा था जब हम लंकावी गए हुए थे कि अगर ये दरवाज़ा बंद ना हो और जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं फिर सीधा सीधा हार्ट अटैक है। क्या बात है। और हवा शां शां कर रही है और मेरा ख्याल होने से पहुँच गया। भाई तो उतरना ही है, ये और आगे जाना, ओ ये और आगे जाना। नाजरीन यहाँ पे तिलावत लगी हुई है माशाल्लाह। और ये बादल चेक करें क्या सीन है यहाँ पे। लंकावी की याद आ गई मुझे, तो लंकावी से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल आसमान पे बादलों के ऊपर। देखो ईटियाँ बिल्डिंग कितनी ऊंचाई पे बनाई हैं। नो वंडर के मलेशिया टूरिज्म तो बड़ा रुपया कमाता है। देखो
ठीक ठाक बड़ा मॉल बना दिया हुआ है, हर ब्रांड है यहाँ पे। वाह, आप कहीं भी जाएं खाली हाथ ना जाएं, पैसे लगा के जाएं। चेक करो, बहुत बड़ा मॉल है। मेरे ख्याल साढ़े पिनैंग के विच जिहड़ा गरनी मॉल है ये उदों भी बड़ा लग रहा है मैंने। ठीक है, नाइस। नाज़रीन ऊपर पहुंच गया हूँ, ऊपर नहीं पहुंचा, गेंटिंग हाईलैंड्स के टॉप पॉइंट पे पहुंच गया हूँ और यहाँ पे पहुंच के थोड़ा सा भूख का शिकार हो गया हूँ। होटल से निकलते हुए सिर्फ अमेरिकानो का एक कप पिया था और अब भूख लग गई है। तो अब यहाँ पे ब्रंच कह लें, लंच कह लें, वो करते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं। अब पहला जगह देखो सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट नहीं है, सोल जड़ा वो कोरिया वाला सोल है ना, वो सोल्ड आउट है और यह चीज़ें लगी हुई ने देखो। ठीक है, कम थे ठीक ठाक, महंगा है, महंगा भी नहीं, महंगा है। ठीक है, तो देखो 21, 29, 69 लैम्पशाइन 29, 85, 36 ਤੇ 38। ठीक है, तो बहरहाल चलो जो तुसी किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर होंगे हो उत्थे चीज़ां थोड़ियां सारियां ओवर प्राइज होंदियां और उधर ही तैयार हो गया होना चाहिए। ठीक है, दारू बेचते हैं और जनाब द बेस्ट मलेशियन फूड एंड बेवरेजेस, क्या बात है जनाब। तो यहाँ से हमें शवारमा भी मिल सकता है, कोकोनट 15 का नॉर्मली 4-5 रिंगड़ तो तुम्हें मिल जाता, लेकिन इतने ना मेरा ख्याल है कोई खास शय शामिल करके फिर तुम्हें कोकोनट देना और खास शय उस जो गेंटिंग हाईलैंड का एक्सपीरियंस जोड़ा ना शामिल करके देना। ऑर्डर कलेक्ट कर लिया मैंने, नो वेट एट ऑल। उसी टाइम पे उन्होंने मेरे से सीट ली है और साथ साथ में वो जैसे ही मैंने ऑर्डर बाय किया ना तो दे माइट हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो पे किया और साथ में मैंने अपना ऑर्डर कलेक्ट किया। और मैं हैरान हूँ कि ये लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इतना सारा कुछ। मतलब हम लोग पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता है किसी टूरिस्ट जगह पे चले जाएं, ऑर्डर दें और उसके बाद भूल जाएं। ठीक है, और यहाँ पे कितना क्विकली चीज़ों को मैनेज किया जाता है। और एक और चीज़ मैं देख रहा था, आपने भी देखी होगी कि जैसे हम एंटर हुए हैं सीधा मॉल में एंट्रेंस दी है उन्होंने हमें। और ये भी बिज़नेस है। देखें हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है, हमारे जो नॉर्थ साइड पे हम लोग क्यों नहीं ये काम कर सकते। ठीक है, हम भी इस किस्म के लोग, ऑब्वियसली जो लोग भी डिसीजन मेकर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। ऐसा कहा जाए कि उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है, दे नो एवरीथिंग वेरी वेल। ठीक है, बेटर देन अस। तो आई मीन दे शुड कम अप विद सच आइडियाज़। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है उसे अट्रैक्ट करें, उसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि मतलब अब मलेशिया देखें, इनके पास तो मौसम भी नहीं है, एक ही मौसम रहता है 12 महीने, वही चलता है। हमारे पास 4 मौसम है। ठीक है, और हम तो मतलब वी आर अ ब्लेस्ड, जोग्राफिकली ब्लेस्ड पीपल। ठीक है, तो हम क्यों नहीं ये चीज़ें करते। सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज़ ठीक होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ट्रैवलिंग का अच्छी बात ये होती है कि आप बाहर निकलते हो, आप देखते हो दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हो। इनडायरेक्टली एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर कंपेयरिंग, आई मीन द प्लेस वेयर यू आर लिविंग एंड द प्लेस यू आर विजिटिंग। ठीक है, तो आपका कंपैरिजन चल रहा होता है हर चीज़ में, खाने पीने में, लोगों के कंडक्ट में, पॉलिसीज़ में, मैनेजमेंट में, हर चीज़ में चल रहा होता है। तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। नाजरीन, मुझे पता चला कि यहाँ पे कैसीनो भी है, तो मैंने पूरी ज़िंदगी में कैसीनो नहीं देखा, तो अब मैं कैसीनो देखूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। चलते हैं कैसीनो ढूंढते हैं। कैसीनो जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। अब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और कैसीनो देखेंगे। ये देखें कैसीनो लेफ़्ट साइड पे इस मॉल के अंदर। अच्छा जी, ओ ये है कैसीनो। हमने फिल्मों में ही देखा है अभी तक कैसीनो। ये जो सांप है ना, ये वो जुए वाला सांप है और ये कैसीनो है। आप इनकी रेलेवेंस चेक कर लें बस। तो जनाब हम कैसीनो जाएंगे जी। तो
पुलिस वाले खड़े हुए थे एंट्रेंस पे, उन्होंने कहा है कि कैमरा अलाउड नहीं है और बैकपैक भी अलाउड नहीं है। तो अब हम जाएंगे लेवल 2 पे, वहाँ पे लॉकर्स हैं, वहाँ पे हम अपना बैग रखेंगे और फिर हम नीचे आएंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। ये लॉकर्स हमें मिल गए हैं, ये देखें, लेकिन इन लॉकर्स का जो किराया वो बहुत हैवी है। स्मॉल जो है वो यहाँ 25 रिंगट है पूरे दिन के लिए और बाकी 35-55 और 85। तो यार चले, मरता क्या ना करता, कसीनो देखना अंदर जाएगा तो बैग तो रखना पड़ेगा ना। जी तो मैं देख आया हूँ कसीनो अंदर से और आप लोगों के लिए बुरी खबर ये थी कि अंदर भी वीडियोस, फ़ोटोज़ किसी भी किस्म की अलाउड नहीं थी। तो बात यह है कि मैंने तो देख लिया और मैं वैसे आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बहुत बड़ा कसीनो है अंदर, जैसे फिल्मों में होता है ना, टेबल्स लगे होते हैं एक साइड पे, तो जैसे वो गेम्स होती हैं ना, वीडियो गेम्स स्टेशन, वैसे सेक्शन था। फिर उसके बाद टेबल्स लगे हुए थे, वो व्हील्स, वो जो कसीनो में होते हैं, और लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद जो वहाँ पे लोग हैं जो उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, वो उसी तरह यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, ठीक है। और बहुत रश है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी दुनिया होगी अंदर, लेकिन बहुत दुनिया, मोस्टली चाइनीज़ थे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक ठाक किस्म का जुआ होता है भाई, ठीक ठाक किस्म का। तो अगर आना है तो जस्ट टू टेक अ लुक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जाके देख सकते हैं। जो आप फिल्मों में देखते हैं वो आप अपने सामने होता देखेंगे। तो जनाब कसीनो वाला चैप्टर हो गया क्लोज, और अब हम आगे देखते हैं इस जगह में आगे क्या है हमारे लिए। तो आगे चलते हैं। नाजरीन, ये था हमारा इंडोर थीम पार्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और बच्चों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये उनकी जन्नत है। यहाँ पे ये झूले देख रहे हैं और उसके बाद आर्केड जोन आपने देखा। दिस इज़ अ फैंटेस्टिक प्लेस फॉर योर किड्स। तो अभी हमारा आउटडोर थीम पार्क रहता है स्काई वर्ल्ड थीम पार्क, अब उस तरफ चलते हैं। मैंने सोचा आपको जो स्काई वर्ल्ड है उसकी टिकट्स के बारे में गाइड करके चलूँ। तो जो स्टैंडर्ड टिकट है वो 168 की है, जो मलेशियंस हैं, जो नॉन मलेशियंस हैं उनके लिए 198 की है। जो चिल्ड्रन हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या गेस्ट विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए टिकट 86 की है मलेशियंस की, और नॉन मलेशियंस की 116 की। टॉडलर्स फ्री है। और एक और चीज़, जो पहांग सिटीजन्स हैं यहाँ पे, ये जो करंट स्टेट है शायद, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। उनकी 1 डे की जो टिकट है वो RM39 की है, आप देख सकते हैं। जो गेंटिंग स्काई वर्ल्ड है उसकी एंट्रेंस पे मैं मौजूद हूँ। इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जो टिकट्स हैं इनकी वो कितने की हैं। और ये भी एक थीम पार्क है, बिल्कुल उसी तर्ज का थीम पार्क है जिस तर्ज का हमने इंडोर विज़िट किया। तो कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं तो विज़िट नहीं करूँगा। वैसे भी ये थीम पार्क्स, ये झूले, दिस इज़ नॉट माई थिंग। ऊपर से मैंने आपको दिखा दिया, आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। मौसम अलबत्ता यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अगर आपने मौसम एंजॉय करना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मैं कैमरा नहीं ले जा सकता था, तो मैं ये व्लॉग आज यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और दूसरा, आप
अगर गैंथिंग प्लान कर रहे हैं तो इसे 1 डे प्लान कीजिएगा। 1 डे अगर आपने सिर्फ ये घूमना है, 1 डे से ज़्यादा सिर्फ उसी सूरत में आपने प्लान करना है अगर आपने स्टे करना है यहाँ पे। और स्टे मैं तभी रिकमेंड करूँगा अगर आपका मौसम एंजॉय करने का मूड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना बुकिंग करवा दें, आप आएँ, घूमें फिरें, रात को स्टे करें, अगले दिन मॉर्निंग में चेकआउट करें, सीधा वापस KL चले जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे मज़ा आया। लास्ट ज़ू वाले व्लॉग से ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, तो ये मैंने खुद इन्जॉय किया। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इन्जॉय किया होगा। कैसीनो नहीं जा सके, ठीक है, लेकिन वो तस्वीरों में आपने देख लिया होगा, जैसा तस्वीरों में होता है, फिल्मों में होता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप यू एन्जॉयड माई व्लॉग। अगर व्लॉग इन्जॉय किया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इतने ही अच्छे या इससे भी अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर हारून को गैंथिंग हाईलैंड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।